हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं विवेक कुमार। सीएसपी कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। तो आपने अभी तक हमारी जो वीडियो देखी डायरेक्शन की, वो अलग अलग टाइप में बटी हुई है। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट टाइप लेकर आए हैं आपके सामने, जो डायरेक्शन का ही है, वो कोणीय पर आधारित है। जैसे कि राम दाईं ओर जाता है, वहाँ से 45 डिग्री दाएं घूम जाता है, या 45 डिग्री बाएं घूम जाता है, या फिर 135 डिग्री 86 कुछ भी। तो क्वेश्चन की तरफ जैसे हम चलेंगे तो पता चल जाएगा हमें कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और कितने डिग्री हमें घूमना है और कितना हमें चलना है। तो इसी तरह से हम लेकर आए आपके सामने टाइप 3 जो डायरेक्शन का है, वो भी कोण के आधारित प्रश्नों को करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमें समझना चाहिए जो हमारा डायरेक्शन होता है, ये हमारा उत्तर दिशा होती है और ये हमारी दक्षिण दिशा होती है, ये हमारी पूर्व दिशा होती है और ये हमारी पश्चिम दिशा होती है। अगर मैं इस पूरे की बात करने लगूँ तो हमारा 360 डिग्री का बन जाता है, या फिर इस वाले कोण की बात करूं मैं तो ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। और अगर इसकी भी बात करूं तो ये भी हमारा 90 डिग्री का, ये भी हमारा 90 डिग्री का और ये भी हमारा 90 डिग्री का। हमें बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि कितने डिग्री का कोण बन रहा है, ये 90 डिग्री का। और अगर इसके आधे हिस्से की बात करने लगूं अगर मैं, तो ये हमारा 45 डिग्री का हो जाएगा और ये भी हमारा 45 डिग्री का हो जाएगा। इसी तरह से अगर इसकी बात करें, इसकी बात करें, इसकी बात करें, तो हमारा कितने डिग्री में बढ़ जाता है, 45 डिग्री में हमारा ये कोण बढ़ जाता है। इसमें ध्यान देने की कौन सी बात है, अगर कोई व्यक्ति इधर से चला आ रहा है, उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर चला आ रहा है, और अगर वहां से अगर उसे बोल दिया जाए कि वह पूर्व की ओर चला जाता है, पूर्व की ओर जब चला जाता है, और यहां से अगर कहने लगे कि अपने दाएं 135 डिग्री घूम जाता है, तो हमें इसकी दिशा ही चला देनी है। अगर 135 डिग्री घुमाना है तो हमारा जब इधर को मुंह है इसका पूर्व की ओर, जब इधर से इधर जाएगा तो हमारा कितना डिग्री घूम जाएगा, 90 डिग्री। और कितना चलाना है, 135 डिग्री। फिर अगर एक बार और घुमा दिया जाए तो 90 डिग्री ये हो जाता है, और इसका जब इस साइड में मुख हो जाता है, किस साइड में, दक्षिण दिशा की ओर, तो 45 डिग्री और अगर जोड़ दिया जाए 90 डिग्री में से, 90 डिग्री में, तो हमारा 135 डिग्री बन जाता है। तो और भी हम 45 डिग्री जब घुमा देंगे तो इस दिशा में आ जाता है। और अगर यहीं से बात करने लगे 90 डिग्री घूमने के बाद, अगर यहाँ से क्वेश्चन बन जाए कि यहाँ से दाईं ओर 91 डिग्री घूम जाता है, तो हम यहाँ से आ जाते हैं, तो 1 डिग्री और आगे चला देते हैं, तो हमारी जो डायरेक्शन बनेगी वो हमारी इसकी और इसके बीच की बनेगी। चाहे वो 1 डिग्री फालतू दे दे, चाहे 5 डिग्री फालतू दे दे, चाहे 45 डिग्री फालतू दे दे, तो अगर डिग्री अगर एक भी बढ़ गई तो हमारी बिल्कुल डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और समझाते हैं क्वेश्चन को, किस तरह से क्वेश्चन बनता है और किस तरह से क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग गया होगा। क्वेश्चन पहला है हमारा, पहला क्वेश्चन है, रहीम पूर्व की ओर जा रहा है। रहीम पूर्व की ओर जा रहा है,
कुछ दूर जाने के बाद 45 डिग्री बाएं मुड़ जाता है। फिर कुछ दूर जाने के बाद 90 डिग्री बाएं मुड़ जाता है। तो वह अभी किस दिशा में जा रहा है? क्वेश्चन हमारा था, जो पूछा गया आंसर कि किस दिशा में जा रहा है। यहां से हमें बताना है कि आंसर क्या आएगा। चलिए देख लेते हैं। रहीम है कोई, रहीम ये हमारा कौन है? रहीम। ये किधर जा रहा है? पूर्व की ओर जा रहा है। तो ये रहीम यहां से चला, ये यहां से इसका हम मिडल पॉइंट बना लेते हैं। अगर ऊपर को चलाऊंगा तो उत्तर की ओर जाएगा, नीचे को चलाऊंगा तो दक्षिण की ओर जाएगा, इधर को चलाऊंगा तो पूर्व की ओर, इधर को चलाऊंगा तो पश्चिम की ओर। तो यहां से किधर को चलाओ? पूर्व की ओर, सॉरी पूर्व की ओर, पूर्व की ओर जा रहा है। कुछ दूर जाने के बाद, कुछ दूर चला गया, जाने के बाद 45 डिग्री बाएं मुड़ जाता है। कितना मुड़ जाता है? 45 डिग्री बाएं ओर। जब इधर को जा रहा है तो इसका बायां हाथ कौन सा हो गया? ये वाला। इसका दायां हाथ कौन सा हो गया? ये वाला। ठीक है, जब दायां बायां हमें पता चल गया तो किस साइड में मुड़ेगा 45 डिग्री? इस साइड में मोड़ना है। लेकिन अगर मैं यहां से पूरा अगर मोड़ दूं तो ये कितने डिग्री का बन जाता है हमारा? ये वाला कौन? 90 डिग्री का। लेकिन कितना मुड़ा हो? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री जब मोड़ दिया जाए तो इसका जो आधा होता है वो कितना होता है? 45 डिग्री। यानी ये पूरा पूरा तो कौन बन जाता है? 90 डिग्री का। और अगर आधा बना दिया जाए तो कितना? 45 डिग्री। ये कितना मुड़ गया अब? 45 डिग्री। ठीक है, अब जब 45 डिग्री मुड़ गया उसके बाद कहा है फिर कुछ दूर जाने के बाद 90 डिग्री बाएं मुड़ जाता है। कुछ दूर जाने के बाद ये इधर को जा रहा है। जाने के बाद इसने कहा कि कितने डिग्री मुड़ा है? 90 डिग्री। अब जब इधर को जा रहा है और इसका बायां दायां हमें पता चल गया है कौन सा हो गया हमारा? बायां। और ये कौन सा हो गया? दायां। ठीक है, अब उसने कहा 90 डिग्री किधर मुड़ा है? बाएं ओर। बाएं ओर इधर होगा। तो अगर ये पूरा बात करने लगूं तो किधर मुड़ जाएगा ये? इस साइड में। अब ये जो कोण बन रहा है ये वाला, ये वाला, तो कितने डिग्री का बन रहा है वो? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बन गया है? 90 डिग्री का। अब क्वेश्चन की लाइन में पूछा गया है तो वह अभी किस दिशा में जा रहा है? अभी किस दिशा में जा रहा है? ये वाला इधर को जा रहा था, कौन? रहीम। ये इधर को जा रहा है तो इसकी दिशा कौन सी है? यहां से हम लेंगे, इसका जो मिडल पॉइंट होगा उसका हम यहां बना लेंगे। तो यहां से हमें बताना है कि अभी किस दिशा में जा रहा है। तो किस दिशा में जा रहा है? इधर तो हो गया हमारा उत्तर और इधर हो गया हमारा पश्चिम। जो इसके बीच की दिशाएं होती है वो कौन सी होती है? उत्तर और पश्चिम। उत्तर और पश्चिम। यही क्या आ गया हमारा आंसर? आ गया हमारा आंसर उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है। एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। वह एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 135 डिग्री पर घूमता है और वह क्लॉकवाइज दिशा में 225 डिग्री पर घूमता है। बताइए कि वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है। क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है। एक आदमी दक्षिण की ओर मुंह किए खड़ा है। वह एंटी क्लॉक वाइज दिशा में 135 डिग्री पर घूमता है। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज भी समझ लेते हैं हम। एंटी क्लॉकवाइज की अगर बात करने लगे तो हमारा क्या होगा?
घड़ी की विपरीत दिशा होती है हमारी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और एक होता है हमारा क्लॉकवाइज। ये हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज, एक होता है हमारा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा हमारा घड़ी की बिल्कुल सीधी दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज होगा हमारा घड़ी की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा यानी उल्टी दिशा। ये हो गया हमारा, इधर को चलाएंगे हम सुई तो हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज, और अगर क्लॉकवाइज की बात करने लगे तो हम चलाएंगे इस तरह से, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो चलिए देख लेते हैं हम। एक आदमी दक्षिण की दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है। वह एंटी क्लॉक वाइज दिशा में 135 डिग्री पर घूमता है। 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पर घूमता है। एक आदमी था, उसका मुख किधर को है? दक्षिण दिशा की ओर, ठीक है। मैं इसको क्यों बनाता हूं, जो तीर का निशान बनता है इसको क्यों बनाता हूं, इसका भी रीजन है। इससे हमें पता चल जाता है कि उसका मुख किधर को है? दक्षिण दिशा की ओर। और जो हमने ये तीर के निशान बनाए ये वाला, इससे हमें पता चल जाता है इसका बायां हाथ कौन सा है और इसका दायां हाथ कौन सा है, ठीक है। इसलिए मैं इसको तीर का निशान बनाता हूं, ठीक है। तो ताकि क्वेश्चन को आसान हो जाए सोल्व करने में, तो इसलिए तीर का निशान मैं बना लेता हूं। आप भी अगर ऐसे करोगे तो बहुत ही इजी लगेगा आपको, दायां और बायां कभी भी गलत नहीं होगा ठीक है। तो दक्षिण दिशा में था। अब जब दक्षिण दिशा में था, अब यहां से क्या हुआ? 135 डिग्री 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कैसे बताया था? इस तरह से बताया था अभी। तो जब दक्षिण दिशा में था, अब एंटी क्लॉकवाइज जब घुमाते हैं तो इधर को जब मुंह है इसका, अगर इधर को मुंह है, जब इधर को मुंह करूंगा तो कितनी डिग्री घूम जाएगा? 90 डिग्री का। अब इधर से इस दिशा में आ गया तो ये कितनी डिग्री का कोण बना? 90 डिग्री का। लेकिन चलाना कितना है? 135 डिग्री, ठीक है। 135 डिग्री चलाना है, तो अगर यहां से ये वाला कोण अगर बना दिया जाए, ये वाला कोण, तो ये वाला कितना कोण हो गया? 45 डिग्री, और ये भी कितना? 45 डिग्री, ठीक है। जब हमें यहां से पता चला 90 डिग्री यहां तक घूम गया, उसके बाद 45 डिग्री और अगर घुमा दिया जाए तो कितना डिग्री बन जाता है? 135 डिग्री। तो यहां से था वो, अब यहां से कहां गया? यहां पर कितने डिग्री घूमने के बाद? 135 डिग्री। 135 डिग्री घुमाने के बाद उसका जो डायरेक्शन हुआ वो फिलहाल यहां पर हुआ, ठीक है। कौन सी दिशा में आ गया फिलहाल वो? अगर पूछने लगे तो उत्तर पूर्व, फिलहाल यहां पर आ गया उत्तर पूर्व। अब क्वेश्चन की जो नेक्स्ट लाइन थी, और वह क्लॉकवाइज दिशा में 225 डिग्री पर घूमता है। अब क्या आया? 225 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसे घुमाएंगे? इस तरह से, जिस तरह से हमारी घड़ी चलती है। कितना चलाओ? 225 डिग्री। अब 225 जब डिग्री चलाएंगे तो हमें क्या करना होगा? देखिए 135 डिग्री अगर वापस करने लगे, अब जब क्या करना था? क्लॉकवाइज चलाना था। 135 डिग्री यहां तक था, यहां तक जब 135 डिग्री था और हमें चलाना है कितना? 225। 225 जब चलाएंगे तो 135 तो ये हुआ, और 90 डिग्री अगर और घुमा दिया जाए इसको, 90 डिग्री अगर और घुमा दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 135 और 90 हमारा 225 डिग्री होता है, ठीक है। 225 डिग्री होता है। तो यहां से अब किस दिशा में आ गया? यहां पर। किस दिशा में आ गया? यहां पर। तो कौन सी दिशा हुई अब ये? अब ये कौन सी दिशा हुई हमारी? भाई समझ में नहीं आ रहा क्या? देखो यहां से
135 डिग्री घुमाया एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ तक चला गया 135 डिग्री। अब यहाँ से 225 डिग्री घुमाना था, तो किस दिशा में जाना है अब जा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कौन सी? जो हमारी जो घड़ी की दिशा चलती है, जो हमारी घड़ी की सुई चलती है, उसके बिल्कुल साथ साथ चलना है, वो होता है हमारा क्लॉकवाइज। और जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज होता है वो घड़ी की विपरीत दिशा होता है। ठीक है, हाँ। तो अब 135 डिग्री यहाँ तक आया। अब चलाना है कितना है हमें? 225। 225 चलाने के लिए 135 तो हम अपनी वही स्थिति में आ जाएंगे जो हमारी पहले थी, दक्षिण दिशा थे। दक्षिण दिशा से हम 135 इधर गए, अब 135 हम वापसी आ गए 135 यहाँ तक। अब कितना डिग्री और चलाना है ताकि हमें 225 डिग्री हम चल सके? तो यहाँ से 135 डिग्री के बाद अगर 90 डिग्री और घुमा दूं तो हमारा 225 डिग्री घूम जाता है। और जो हमारा आदमी था, जो भी था व्यक्ति, वो किस दिशा में आ गया हमारा? अब जा पश्चिम दिशा की। और ये क्या आ गया हमारा? बिल्कुल आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। ठीक है, बात अब तो समझ में आ गई होगी। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा। चलिए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, राजू अपने घर से पूर्व दिशा में चलता है और फिर चलने की दिशा से 135 डिग्री दाएं मुड़कर चलने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? चलिए देखते हैं। राजू है एक लड़का, वो किस दिशा में जा रहा है? पूर्व दिशा में जा रहा है। ये पूर्व दिशा में जा रहा है। यहां से क्या कहा? चलने के बाद 135 डिग्री दाएं मुड़ जाता है। कितना? 135 डिग्री दाएं मुड़ जाता है। अब ये इसका बायां हाथ हो गया, ये इसका दायां हाथ हो गया। अब यहां से कितना डिग्री मुड़ाओ? 135 डिग्री, वो भी दाएं हाथ। अब अगर ये यहां से और यहां तक का अगर देखा जाए तो यहां से यहां तक का कितने डिग्री का मुड़ गया है? ये वाला हमारा, अगर इस कोण की बात करने लगे तो 90 डिग्री तो ये मुड़ गया। ठीक है, अब कितना मोड़ना है हमें? और 45 डिग्री और मोड़ना है। ये वाला 45 डिग्री हमें ये मोड़ना है, तभी तो हमारा कितना हो जाएगा? वो 135 डिग्री, तभी तो हमारा 135 डिग्री होगा। 135 हो गया। अब उसके बाद उसने कहा है कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है। कुछ दूर चलने के बाद यहां से एकदम क्या हो गया? दाएं मुड़ गया। अब इसका अगर देखा जाए, ये कौन सा हाथ है? इसका बायां। ये कौन सा हाथ हो गया? दायां। अब कुछ दूर चलने के बाद जब दाएं मुड़ेगा, ये जब दाएं मुड़ेगा तो एकदम से किधर को मुड़ जाएगा? इधर को। जब इधर को मुड़ गया, अब क्वेश्चन की लास्ट लाइन में पूछ लिया कि वह किस दिशा में जा रहा है, तो हम बता देंगे अब किस दिशा में जा रहा है। ये हमारी क्या बन गई? जो डायरेक्शन थी वो बना दी हमने। ये यहाँ से मिडल पॉइंट है इसका, यहाँ से हमें बताना है कि किस दिशा में जा रहा है। तो अगर इसकी बात करने लगे तो ये होगी दिशा हमारी उत्तर, ये अगर पूछने लगे तो होगी हमारी पश्चिम, ये होगा हमारी पूर्व, ये होगी हमारी दक्षिण। और अगर इसके बीच की बात करने लगे तो कौन सी होगी हमारी? उत्तर पश्चिम। कौन सी होगी हमारी? उत्तर पश्चिम, जो कि आंसर है हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आसान ही है, मैं आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा समय लग रहा है ताकि आप समझ जाओ, वरना बहुत ही जल्दी करने का प्रयास भी कर लेता हूँ, फिर आपकी समझ में नहीं आएगा। तो इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक व्यक्ति
उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूर चलने के पश्चात वह चलने की दिशा से 45 डिग्री दाएं घूम जाता है। एवं कुछ दूर और चलने पर वह चलने की दिशा से दाएं 135 डिग्री पर घूम जाता है। वह अभी किस दिशा में जा रहा है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। कोई व्यक्ति होगा, नाम नहीं दिया, वो किस साइड में चलना शुरू किया? नीचे को बना देता हूं, यहां से उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया। उसके बाद कहा है कि कुछ दूर चलने के पश्चात वह चलने की दिशा से 45 डिग्री दाएं घूम जाता है। 45 डिग्री दाएं घूम जाता है। ये हो गया हमारा बायां, ये हो गया हमारा दायां। चलने की दिशा से कितने डिग्री घुमा वो फिलहाल यहां पर था, कितने डिग्री? 45 डिग्री। ये अगर बात करने लगूं तो ये कितना घूम गया हमारा? 45 डिग्री। ये भी हमारा 45 डिग्री। अगर मैं इसको इधर को घुमा देता तो कितना बन जाता? 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। तो कितना घूमा है वो? 45 डिग्री। तो अब इस दिशा में चल नहीं है वो, अब इस दिशा में जा रहा है। ठीक है। अब उसके बाद कहा है क्वेश्चन की लाइन में, एवं कुछ दूर और चलने पर वह चलने की दिशा से 135 डिग्री चलने की दिशा से दाएं 135 डिग्री पर घूम जाता है। किस दिशा में घूमा वो? दायां। और कितना घूमा? 135 डिग्री। अब घुमाते हैं 135 डिग्री। अब जब 135 डिग्री घूमेगा तो देखिए ये इधर को जा रहा है। अब अगर बात करने लगूं, अगर यहां से यहां तक कितनी डिग्री हो गया हो? 135 ही बैठ रहा है। 135 डिग्री बैठ रहा है तो किधर को घूम रहा हो? दाईं ओर। दाईं ओर घूमा, यहां से यहां तक घूमा तो 45 डिग्री है। ठीक है। और 45 डिग्री घूमा, अब 90 डिग्री का यहां तक घूमा तो 45 डिग्री तो ये हो गया और 90 डिग्री ये हो गया। तो टोटल अगर जोड़ने लगे कितना होगा? 45 और 90 135 डिग्री। कितना हो गया? 145 डिग्री। अब इस दिशा में नहीं है, अब किस दिशा में है वो? इस दिशा में, यानी इस दिशा में आ गया यहां पर। तो अब लास्ट लाइन में पूछा गया है वह अभी किस दिशा में जा रहा है? अभी किस दिशा में जा रहा है? तो किस दिशा में जा रहा है वो? दक्षिण दिशा में, क्योंकि अब यहां पर आ गया। अब किस दिशा में जा रहा है वो? दक्षिण दिशा में। ठीक है। यहां से हम इसका क्या बना लेते हैं? मिडल पॉइंट बना लेते हैं। तो यहां से हमें पता चल जाता है कि यह कौन सी दिशा है हमारी? दक्षिण, ये उत्तर, ये पूर्व, ये हो गया हमारे पश्चिम। तो किस दिशा में जा रहा है हमारा वो व्यक्ति? दक्षिण दिशा में। ये क्या आ गया हमारा? ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, मेरा मुंह पूर्व की ओर है। मेरा मुंह पूर्व की ओर है। मैं 100 डिग्री दक्षिणावर्त में तथा फिर 145 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता हूं। अब मेरा मुंह किस दिशा की ओर है? ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो करते हैं सोल्व। मेरा मुंह पूर्व की ओर है। यहां पर मैं खड़ा हूं और मेरा मुंह किधर है? पूर्व की ओर है। ठीक है, हमारी ये कौन सी दिशा? पूर्व। तो पूर्व की दिशा की ओर हमारा मुंह है। उसके बाद कहा गया 100 डिग्री दक्षिणावर्त में तथा फिर 145 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता हूं। तो पहले 100 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा लेते हैं। तो दक्षिणावर्त, अब देखो दक्षिणावर्त कैसे होगा? दक्षिणावर्त जिधर हमारी दिशा होगी, ये इधर होगी हमारी दक्षिण। ठीक है, अगर मैं इधर को भी होता और दक्षिणावर्त की बात करने लगते
तो मैं जब भी इधर को घूमता, ठीक है। और अब जब मेरा मुख इधर को है और फिर भी दक्षिणावर्त की बात करी जा रही है, तो मैं भी किधर को घूमूंगा, फिर भी दक्षिण की तरफ को घूमा। यानी अगर दक्षिणावर्त कहे तो दक्षिण की तरफ को, और अगर वामावर्त की बात करने लगे तो किधर को, वो आपको मैंने बता दिया अभी। तो इसी तरह से अब क्या करा, दक्षिणावर्त कितना डिग्री, 100 डिग्री, 100 डिग्री हमें घुमाना है। अब देखो ये अगर बात करने लगो इस कोण की, इस कोण की, ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। लेकिन हमें घुमाना है कितना, 100 डिग्री। तो यहां पर 10 डिग्री और बना देता हूं, ये वाला, ये हो गया हमारा 10 डिग्री। जब 10 डिग्री बन गया तो अब यहां से चलकर कहां पर आ गया हो, यहां पर। ये कितने डिग्री घूम गया हमें, 100 डिग्री। यानी अब पूर्व की दिशा से किस दिशा में आ गया, दक्षिण पश्चिम की दिशा में, दक्षिण पश्चिम की दिशा में। अब नेक्स्ट लाइन में जो कहा गया है, में दक्षिणावर्त में तथा फिर 145 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता हूं। मैं 145 डिग्री वामावर्त, वामावर्त अभी मैंने बताया वामावर्त कैसा होता है और एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या होता है मैंने भी बताया। वामावर्त की बात करने लगे तो कैसे चलना पड़ेगा, घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है। तो अब चलते हैं घड़ी की विपरीत दिशा में। जिसे नहीं पता वामावर्त दक्षिणावर्त, वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, तो बैक करके आप देख सकते हैं। मैं बार बार अगर बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और समझ में भी नहीं आ पाएगा। मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी में बता दूं, वहां मैंने आराम से बताया। तो 145 डिग्री वामावर्त चलाना है। तो अगर देखा जाए यहां से यहां तक का वामावर्त अगर मैं घुमा दूं इसको, ये वाला, ये हो गया हमारा वामावर्त। वामावर्त जब घुमा दिया, ये कितना डिग्री घूम गया फिलहाल, ये 100 डिग्री। लेकिन हमें घुमाना कितना है, 145 डिग्री। अब अगर यहां पर देखा जाए, ये हमारा कितने डिग्री का होता है, पूरा 90 डिग्री का, और ये हमारा आधा जो होता है कितना, 45 डिग्री का। अब 145 डिग्री अगर हमें चलाना है यहां से, तो ये कितना हो गया अब हमारा 145 डिग्री। कितना हो गया हमारा 145 डिग्री। तो अब उसका मुख किस दिशा में है, तो किस दिशा में है उसका मुख, ये होता है हमारा उत्तर, ये होता है हमारा पूर्व। और जो इनके बीच में जो होती है हमारी दिशा, इनके बीच में जो हमारी दिशाएं होती है वो कौन सी होती है, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। यही क्या आ गया हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन 5 हो गए, एक दो और कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको प्रैक्टिस सेट लगवा देंगे जो हमारा डायरेक्शन का ही होगा, मिक्स क्वेश्चन होंगे। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद हमारे 6 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसकी पीडीएफ में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से उठा सकते हैं। उसमें आपको लगभग 10 क्वेश्चन होंगे, 6 करा रहा हूं, 4 क्वेश्चन आपको अलग से मिलेंगे, वे क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यदि 12:30 बजे घड़ी के घंटे की सुई दक्षिण दिशा में हो तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए हमें घड़ी बनाने की आवश्यकता पड़ेगी।
टाइम क्या बताया हमें? 12:30। 12:30। अब जब 12:30 बज रहे होंगे, ये मैंने बजा दिया 12:30, ये होगी हमारी घंटे वाली सुई और ये होगी हमारी मिनट वाली सुई। ठीक है। क्वेश्चन की लाइन में जो दिया है उसे बहुत ध्यान से देखो। क्वेश्चन की लाइन में दिया है घड़ी के घंटे की सुई दक्षिण दिशा में हो। घड़ी के जो घंटे की सुई है, ये वाली सुई, यह दक्षिण दिशा में हो, यानी इधर से नहीं और इधर आ चुकी, यानी इधर नहीं है और इधर आ चुकी है। यह घंटे वाली सुई तो इधर आ गई और मिनट वाली सुई कहां जाएगी? ऊपर। यह घंटे वाली सुई यहां पर आ गई और मिनट वाली सुई अब यहां पर आ गई। तो क्वेश्चन की लाइन में जो पूछा गया है वो पूछा गया है तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी? मिनट की सुई किस दिशा में होगी? जब हमें पता चल गया कि घंटे की सुई अब जब दक्षिण दिशा में पहुंच गई तो मिनट की सुई अपना आप ही कहां पहुंच जाएगी? उत्तर दिशा में। ये क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही इजी था, लेकिन क्वेश्चन की लाइन को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो उम्मीद करता हूं आपकी बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो हमारे वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको डायरेक्शन का जो डिग्री का क्वेश्चन बनता है वो मैंने आपको समझा दिया। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बहुत अच्छा है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। शीला सीधे ए से बी तक चलती है। शीला सीधे ए से बी तक चलती है जो 2 किलोमीटर दूर है। फिर वह 90 डिग्री पर बाएं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर सी तक चलती है। वहां से वह फिर 90 डिग्री बाईं ओर मुड़कर डी तक 5 किलोमीटर तक चलती है। फिर वहां से 90 डिग्री पर बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर ई तक चलती है। तो ए से ई कितनी दूर है? क्वेश्चन बहुत लंबा है और देखने में भी हार्ड लग रहा होगा, लेकिन बहुत इजी है। करेंगे तो बहुत इजी लगेगा, और क्वेश्चन अगर हम देखेंगे ही तो क्वेश्चन हमसे होगा नहीं और हमें क्या लगेगा? बहुत हार्ड लगेगा क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। देखते हैं कैसे। शीला सीधे ए से बी तक चलती है। जो शीला है ए से बी तक चलती है। शीला गई यहां से जाकर कहां पहुंच गई? बी तक। ठीक है, बहुत आराम से समझा रहा हूं। जो 2 किलोमीटर दूर है, जो 2 किलोमीटर दूर है। उसके बाद कहा है फिर वह 90 डिग्री पर बाएं ओर मुड़कर 90 डिग्री बाएं ओर मुड़कर, यहां से अब किधर को मुड़ी? बाएं ओर, यानी ऊपर को मुड़ गई। ये जो हमारा कोण है यहां से ये वाला कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। यहां से 90 डिग्री मुड़ गई। ठीक है, उसने कहा 90 डिग्री पर बाएं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर सी तक चलती है। 8 किलोमीटर सी तक चलती है। ठीक है, सी तक पहुंच गई अब कौन? शीला। उसके बाद कहा है सी तक चलती है। वहां से वह फिर 90 डिग्री बाएं ओर मुड़कर, वहां से वह 90 डिग्री बाएं मुड़कर कितना चलती है? चलिए पहले सी को मोड़ देते हैं। यहां से सी से 90 डिग्री बाएं ओर मुड़ती है। यहां से अगर बात करने लगे कितने डिग्री का कोण बन गया? 90 डिग्री का। तो मैंने इधर को मोड़ दिया। ठीक है, सी से अब डी तक जाएगी पक्का। तो वहां से वह 90 डिग्री बाएं ओर मुड़कर डी तक 5 किलोमीटर तक चलती है। कितने चलती है? 5 किलोमीटर तक। और कहां पहुंच जाती है? डी तक। ये शीला को हटाकर मैं इधर लिख देता हूं। कितनी चली है? 5 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद कहा है क्वेश्चन में फिर वहां से 90 डिग्री पर बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर ई तक चलती है। यहां से बाएं मुड़ गई
जब बाएं मुड़ गई वो, तो कितने डिग्री का कोण बना दिया उसने, 90 डिग्री का। ये हमारा कोण कितने डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का। यहां से यहां तक जब मुड़ गई और चली कितनी हो, 8 किलोमीटर। कितनी चली, 8 किलोमीटर। ठीक है, 8 किलोमीटर चलने के बाद अब कहाँ है, कहां तक पहुंच गई वो, ई तक पहुंच गई, ई तक पहुंच गई। अब यहां पर जो शिला थी ए से बी तक गई, बी से सी तक गई, सी से डी तक गई, डी से अब ई तक पहुंच गई। अब उसके बाद कहा है, जो लास्ट लाइन में है, तो ए से ई कितनी दूरी पर है, ए से ई कितनी दूरी पर है। अब देखा जाए, ये जो हमारी दूरी है और ये वाली दूरी है बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो इसमें तो हमें छेड़खानी नहीं करनी है। अब देखो, यहां से ये वाली दूरी और ये वाली दूरी अगर देखी जाए, जो हमारी नजदीक की दूरी है, ये वाली कितनी है हमारी, 5 किलोमीटर। ये वाली जो दूरी है हमारी कितनी, 2 किलोमीटर। तो कितनी दूरी हमारे पास बची, ये वाली दूरी, क्योंकि ये 5 किलोमीटर है या 2 किलोमीटर है, तो 3 किलोमीटर या कितनी ज्यादा एक्स्ट्रा जो दूरी है वो कितनी बच रही है हमारे पास, 3 किलोमीटर। तो ए से ई कितनी दूर है अब, 3 किलोमीटर। यही क्या आ गया हमारा, बिल्कुल आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ये क्या आ गया हमारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।